अरे तुम पगला गए हो क्या रामू? अपने ही खेत में चोरी कौन करता है, हाँ? एक काम करिए, हम सब गांव वाले मिलकर अपनी अपनी खेतों में चादर को उड़ा देते हैं। एक समय की बात है, शांतिपुर नाम का एक गांव था। वहां के लोग अपनी मूर्खता के कारण कई गांव में प्रसिद्ध थे। गांव-गांव में उनकी चर्चाएं काफी मशहूर थी कि कैसे वो लोग एक दूसरे की बातों में आकर बेवकूफी करते थे और खुद का ही नुकसान कर बैठते थे। लोग इस गांव को मूर्खों के गांव के नाम से भी जानते थे। उस गांव के लोग बहुत साफ दिल के हुआ करते थे और काफी मेहनती भी थे, लेकिन अपनी हरकतों और मूर्खता की वजह से वो हमेशा मात खा जाते थे। गांव में बड़ी हरियाली थी, एक बड़ा तालाब और हरे भरे खेत थे। किसान वहां खेती किया करते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। एक बार गांव की गाय अक्सर खेतों में घुसकर फसल खराब कर देती थी। तभी गांव के एक व्यक्ति रामू ने गांव की बैठक बिठाई। उसने गांव के प्रधान को बुलाया और बोला, अरे प्रधान जी, क्या आपको मालूम है, गाय गांव के खेत में घुसकर सारी फसलें खराब कर देती हैं। अरे भाई, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप ही बताइए। गांव का प्रधान बोल ही रहा होता है कि तभी गांव का दूसरा व्यक्ति सुरेश उठकर बोलता है, प्रधान जी, हम एक काम कर सकते हैं। हम सारी गाय को बिठाकर शिक्षा दे सकते हैं, ताकि आगे चलकर हम उन्हें समझा सकें कि खेत में घुसना नहीं चाहिए। हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा। एक काम करते हैं, हम हर शनिवार को अपनी गायों को लाकर बिठाकर शिक्षा देंगे। अब सारे किसान मिलकर हर शनिवार को अपनी गायों को लेकर बिठाकर शिक्षा देने लगे थे। वे गायों को हाँ और ना बोलना सिखाते थे। चल बसंती, अब बता तू, मेरे खेत में घुसेगी या नहीं, हाँ या ना? प्रधान देखता है कि गाय शिक्षा लेने में असमर्थ होती है, इसीलिए वो गांव के लोगों को इकट्ठा कर लोगों से कहता है, गांव के लोगों, माना कि हमारी गाय शिक्षा लेने में असमर्थ है, लेकिन आप लोग चिंता न करें। ये हमारी मूर्खता नहीं, बल्कि इन गायों में ही कमी है। ये शिक्षा लेने में असमर्थ हैं। अगर किसी के पास कोई उपाय है तो वो अपना सुझाव अगले शनिवार को आकर दे सकता है। गांव के लोग अपनी गायों को लेकर घर चले जाते हैं। अगले शनिवार फिर बैठक लगाई जाती है। प्रधान आता है और देखता है कि गांव के लोग आपस में ही खुसर फुसर कर रहे थे। अरे क्या हो रहा है? आप लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं? प्रधान ने इतना बोला ही होता है कि तभी गांव का एक इंसान उठकर प्रधान से कहता है, अरे प्रधान जी, आपको पता है, गांव में कोई खेत में चोरी कर रहा है। क्या? ये कैसे संभव हो सकता है? हाँ प्रधान जी, हम भी तो यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कैसे संभव हो सकता है। इसका इलाज तो हमें खोजना ही पड़ेगा। अरे भाई, मैं तो सोच रहा हूँ कि हम लोग रात में नजर रखते हैं खेतों में, देखते हैं कौन माई का लाल है जो चोरी कर रहा है। ये सही रहेगा। एक काम करो, एक खेत को पकड़ो और सभी उस खेत में नजर रखो। वैसे आज रामू कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा है। अरे रामू नहीं आया है प्रधान जी, कह रहा था कल रात ठीक से सोया नहीं है, तो आज दिन में अपनी नींद पूरी कर रहा है। अच्छा ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम रामू के खेत में ही नजर रखेंगे। उसे अपनी नींद पूरी करने दो। हम रात को रामू के खेत में जाएंगे और उस पर नजर रखेंगे। हाँ प्रधान जी, यही ठीक रहेगा। रात में प्रधान जी और गांव वाले रामू के खेत में जाकर उसके खेत में नजर रखने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक चोर रामू की खेत की तरफ जाकर चोरी करने वाला होता है।
प्रधान जी सभी गांव वालों के साथ दबे पांव उस चोर की तरफ जाते हैं और चोर को एक जाल में दबोच लेते हैं। चलो, हमारे हाथ आ ही गया, ले चलो इसे उस पेड़ के नीचे। गांव वाले उस चोर को उस हालत में उस पेड़ के नीचे लेकर चलते हैं और पेड़ के नीचे बिठा देते हैं। सुरेश उस चोर का नकाब उसके चेहरे से हटाता है, लेकिन अचानक से सुरेश चौंक जाता है। अरे रामू, लेकिन तू अपने ही खेत में चोरी क्यों कर रहा था? हाँ? अरे तुम पगला गए हो क्या रामू? अपने ही खेत में चोरी कौन करता है? हाँ? तो क्या करते प्रधान जी, आप ही बताइए। गाय हमारी सारी फसल खा जाती है, तो हमने सोचा इतने नुकसान होने से तो अच्छा है खुद के खेत में चोरी करके हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। अरे तो बुड़बक, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम चोरी करोगे, वो भी अपने ही खेत में। रामू प्रधान से कहता है। तो फिर क्या करें प्रधान जी, आप ही बताइए। अरे एक काम करो, दूसरों की खेत में चोरी करो, अपने खेत में चोरी करते हुए अच्छे थोड़ी ना लगोगे। हाँ? हाँ, प्रधान जी सही कह रहे हैं, अब से हम यही करेंगे। ये सुनते ही सभी गांव वाले एक दूसरे के खेत में अगली रात से चोरी करने लगते हैं। धीरे धीरे खेत की फसलें गायब होने लगती है। ये देखकर गांव का एक व्यक्ति प्रधान के पास जाता है और कहता है, प्रधान जी, खेत की सारी फसलें धीरे धीरे गायब हो रही है। ये कोई उपाय नहीं है, हमें कोई दूसरा उपाय खोज निकालना होगा। ये तो बड़ी दुविधा की बात हो गई है, हमें कुछ तो करना ही होगा। प्रधान जी फिर से सोच में पड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद प्रधान जी कहते हैं, अच्छा तुम अभी घर जाओ, हम कुछ सोचते हैं। प्रधान जी के कहने पर वो व्यक्ति घर चला जाता है। ऐसे ही एक और दिन बीतता है कि अगले दिन बारिश शुरू हो जाती है। अब बारिश फसलें और बिगाड़ देती है। तभी गांव का वही व्यक्ति दोबारा प्रधान जी के पास आकर कहता है, अरे प्रधान जी, बारिश का कहर तो मानो आसमान से ऐसा टूट पड़ा है कि बारिश को कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। अरे ये तो हम भी देख सकते हैं, लेकिन करे क्या, समझ में नहीं आ रहा है। इतने में सुरेश और रामू पीछे से आते हुए कहते हैं, अरे प्रधान जी, हम एक सुझाव दें, आप कहें तो। बोलो रामू, अब आप ही सुझाव दीजिए हमें। एक काम करिए, हम सब गांव वाले मिलकर अपनी अपनी खेतों में चादर को उड़ा देते हैं। अच्छा, भला इससे क्या होगा, ये भी तो बताइए। अरे अगर हम अपनी फसलों में चादर उड़ा देंगे तो फिर जो बारिश होगी वो चादर के ऊपर होगी, इससे हमारी फसल भी बच जाएगी। प्रधान जी को ये सुझाव बहुत ही अच्छा लगता है। वो रामू से कहते हैं, ठीक है, गांव में ये ऐलान कर दो कि सभी अपने खेतों में चादर बिछा दें, ताकि जो भी बारिश हो वो चादर के ऊपर ही हो और हमारा खेत बचा रहे। रामू और सुरेश पूरे गांव में ये ऐलान कर देते हैं कि सभी अपने अपने खेत में चादर उड़ा ले, ताकि उनके खेत बारिश से बच सके। और सभी गांव के मूर्ख व्यक्ति ऐसा करते भी हैं। सभी अपनी अपनी खेतों में चादर उड़ा लेते हैं ताकि उनके खेत बारिश से बच सके। कुछ घंटे बीते ही होते हैं कि तभी गांव की एक महिला प्रधान जी के पास आती है और कहती है, प्रधान जी, आपने ये कैसा सुझाव दिया था? हमारे खेत की फसलें अच्छी होने की बजाय चादर तले दब गई और अब तो हमारे पास कुछ है भी नहीं। ये कहकर सुमित्रा रोने लगती है। थोड़ी देर बाद गांव के और व्यक्ति भी प्रधान जी के पास आते हैं और यही शिकायत करते हैं। इतनी शिकायत सुनकर प्रधान जी फिर से गांव में बैठक बिठाते हैं। गांव वालों, अगर चादर तले हमारी फसलें बर्बाद हो गई हैं, तो इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। इसमें गलती उन चादरों की है। अब ये चादर है ही इतनी हल्की
कि पानी का वजन नहीं झेल सकी, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं। उन बनाने वालों की गलती है जिन्होंने इन चादरों को इतना हल्का बनाया है। इतना सब होने के बावजूद भी प्रधान जी अपनी गलती नहीं मानते और अपने को मूर्ख नहीं कहते। तो हम क्या करें प्रधान जी, आप ही बताइए। बारिश का कहर बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन। अब कुछ दिन इंतजार करो, कुछ दिन बाद जरूर धूप खिलेगी। गांव के वासी कुछ दिन इंतजार करते हैं और कुछ दिन बाद धूप खिलती है। प्रधान जी की आखिर एक बात तो सच ही हो जाती है कि कुछ दिन बाद बहुत ही अच्छी धूप आती है। फिर एक दिन रामू प्रधान जी के पास दोबारा आता है और कहता है, प्रधान जी, बारिश वाले कहर से तो हम बच गए, लेकिन अपनी फसलों का क्या करें? वो तो दिन प्रतिदिन खराब ही होती जा रही है गायों की वजह से। उस पर तो हमें कुछ सोच विचार करना ही पड़ेगा। आइए, हम चलते चलते इस पर बातें करते हैं। रामू और प्रधान जी चलते चलते बात कर ही रहे होते हैं कि तभी प्रधान जी रामू से कहते हैं, रामू, ये सड़क देख रहे हो, कितनी गंदी हो गई है और खराब भी। प्रधान जी की बातें सुनकर रामू को एक बढ़िया सा सुझाव सूझता है और वो प्रधान जी से उत्सुकता पूर्ण झट से कहता है, अरे प्रधान जी, हमें एक सुझाव आया है। तो बताओ ना। रामू प्रधान जी के कान में कुछ बोलता है और फिर कहता है, आप इसका ऐलान गांव में कर दीजिए। ठीक है, तुम घर जाओ। अगले दिन प्रधान जी फिर से बैठक लगाते हैं और घोषणा करते हैं, प्रिय गांव वालों, आप लोगों को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मैंने खेत वाली समस्या का हल ढूंढ लिया है। इतना बोलते ही सभी गांव वाले ताली बजाने लगते हैं। फिर उसके बाद गांव का प्रधान बोलता है, हम लोग खेत को साफ करके उसमें सड़क बनाएंगे। अरे लेकिन क्यों प्रधान जी, इससे हमारा क्या होगा? हम क्या खाएंगे? हम लोग खेतों पर सड़क बना देंगे जो कि शहर की तरफ जाती होगी, और हम लोग शहर जाकर अपना राशन पानी ले आएंगे। सभी गांववासियों को प्रधान का ये सुझाव बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते कि घर शहर जाएंगे सामान लेने तो पैसे कहाँ से आएंगे। वे लोग ऐसा ही करते हैं। वे लोग खेत साफ कर कर सड़क बना लेते हैं जो कि शहर की तरफ तक जाती है। कुछ समय बाद सड़कें तैयार हो जाती है और खेत सारे साफ हो जाते हैं। खेतों के साफ होने की वजह से गांव में अकाल पड़ जाता है। एक गांववासी प्रधान के पास आता है और कहता है, प्रधान जी, गांव में अकाल पड़ गया है और खाने का कुछ भी नहीं है। भूखमरी आ गई है। अब हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे? हमारे पास तो खेत भी नहीं है कि हम उसमें कुछ बो कर खा सके। अब क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? ये कहकर वो गांववासी प्रधान के सामने रोने लगता है। तब ये बात सरकार तक जाकर पहुंचती है कि शांतिपुर गांव वालों ने अपना खेत साफ कर कर शहर तक सड़क बना दी है। सरकारी दफ्तर का एक सरकारी कर्मचारी गांव वालों के पास आता है और सबको इकट्ठा कर कर बोलता है, गांव वालों, भाइयों और बहनों, मैंने सुना है आप लोगों ने अपने खेतों को हटाकर उसमें सड़क बना दी है। ऐसा क्यों भला? ऐसा इसलिए कि हमें लगा कि हम सड़क बना देंगे तो हम शहर से खाना ला सकते हैं। लेकिन खाना लाने के लिए आपको शहर जाकर उसके पैसे भी तो देने पड़ेंगे। वो कहां से आएंगे? क्या सोचा है कभी आपने? सभी गांव वाले ये सुन के हैरान हो जाते हैं। फिर सरकारी कर्मचारी उनसे कहता है, आप लोग बहुत भोले भाले इंसान हैं, साफ दिल के हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कुछ करने से पहले सोचे ही ना। बस एक दूसरे की बातों में आकर कुछ भी करे जा रहे हैं। ये सुनकर सभी गांव वालों को अपनी मूर्खता का एहसास होता है और वो आगे से संभल कर रहते हैं।